आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तमाम दोस्त भाई खुश रहें, आप सलामत रहें। तो आज मैं अपने एक नए पैगाम के साथ हाज़िर हुआ। ये आज से कोई 15-16 साल पहले की बात है। तो मेरा बड़ा बेटा अभी 6 माह का था, तकरीबन 6-7 माह का। तो हुजरा शाह मुकीम में चूँकि मेरी रिहाइश थी और मुझे फिर कभी अपने काम के सिलसिले में, अमल के सिलसिले में मुझे जाना पड़ता था, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे, मुख्तलिफ, कभी कब्रिस्तानों में, कभी मज़ारों में, कभी कोई इस तरह के मामले। तो उस दिन मैं छांगे मांगे जाना था। छांगे मांगे जंगल में कोई मंजिल थी। तो जब मैंने बात की, घर आया, मैंने कोई सामान वगैरह, चादर वगैरह ली, तो मिस्त्री ने पूछा कि ये आप किस लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया जी कि मैंने ना आज छांगे मांगे जाना है जंगल में, वहाँ कोई मेरा कोई आधे घंटे का अमल है। अच्छा, मिस्त्री को अब शक हो गया। उसने कहा ये ऐसे बस बातें करते रहते हैं, आज मैंने उधर जाना, आज उधर जाना, उधर जाते जुते है नहीं, जाना कहीं और होगा, और मुझे नाम ये लगा दिया होगा जी कि मैंने तो जंगल में जाना है। तो मिस्र मुझे कहने लगे कि अच्छा आप ऐसा करें कि आज ना आप मुझे भी साथ ले जाएं, तो वहाँ से आपका जो काम है वो आप करके, तो उसके बाद आगे भाई फिर बड़ी सिस्टर रहती थी तो उनके पास चले जाएंगे। तो काफ़ी देर हो गई है उनके पास, वैसे भी नहीं मिले, मेरा दिल भी कर रहा है। मैंने कहा हाँ कोई मसला नहीं, आप तैयारी करो, 10-15 मिनट है, निकल जाते हैं। वो फिर बच्चे की तैयारी, चीज़ें वगैरह, साथ बेटा भी चूँकि छोटा था, उसकी तैयारी के सिलसिले में जी ज़रा कोई लेट हो गए। तो जब फिर घर से निकलते निकलते हमें आधा घंटा डेढ़ बल्कि हो गया। उसके बाद जी मोटरसाइकिल थी, बाइक पे मिस्र को बिठाया पीछे और चल पड़े जी। अच्छा, जब ये छांगा मांगा जो जाना था ना, तो ये हुजरा से बरास्ता चुनिया जाना था हमने, पहले चुनिया, फिर चुनिया से छांगा मांगा, फिर भाई फेरो। तो जब हम पहुँचे चुनिया और हुजरा के दरमियान में, तो बाइक पंक्चर हो गई। जब बाइक पंक्चर हो गई तो देखा भी, पर उतरे नीचे, उतर के मैंने उसको चेक चुक किया, कील शील वगैरह को। तो अभी मिस्र कह रही कि आप क्या करना है। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप क्यों परेशान होते, कोई ऐसी बात नहीं। तो अब साथ साथ चूँकि सर्दियों के दिन थे और अंधेरा भी जल्दी हो गया, चारों तरफ अंधेरा था, अब कोई समझ भी नहीं आ रहा था कि अब ये शॉप कहाँ है, पंक्चर वाला कहाँ हुआ। तो ऐसे अभी चंद कदम चले ना, बाइक ले गए, ऐसे मिस्र साथ मेरे थे। तो आगे से एक लड़का कोई आ रहा था, तो मैंने फिर ना उसे कहा कि यार भाई ज़रा बात सुने। उसने कहा जी हाँ जी हुक्म करें। मैंने कहा यार इधर कोई पंक्चर वाली दुकान कोई नज़दीक कोई। उन्होंने कहा जी आगे एक अड्डा है, यहाँ से ना कोई 2.5-3 किलोमीटर, तो वहाँ पे पंक्चर वाला है, और इधर करीब कोई भी नहीं, ना पीछे ना कोई और इधर। मैंने कहा यार बात सुनो, आप एक मेहरबानी करें, मेरे साथ फैमिली है, तो मसला है ज़रा मेरे साथ ये, आप ये बाइक ले जाएं और पंक्चर लगवा के ज़रा ले आएं, उतनी देर में हम ज़रा चलते हैं पैदल। उसने कहा जी ठीक है जी, कोई मसला नहीं। तो वो जी बाइक मैंने उसे दी, वो आगे बैठा, थोड़ा सा आगे हो गई, जैसे आम तौर पे लड़के करते हैं। लो जी, वहाँ से फिर वो चला गया लेके बाइक। जब चला गया तो मिस्त्री ने मुझसे पूछा कि ये कौन था। मैंने कहा पता नहीं कौन था। कह रहे क्या बात पता नहीं कौन, आप इसको जानते नहीं थे। मैंने कहा नहीं मैं क्या इसको जानता। उसने कहा कि आपने बाइक दे दी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, बाइक दे दी। उसने कहा ये क्या मसला जी, लोग आज साइकिल का वो पैडल बाय नहीं छोड़ते, वो नहीं किसी को देते, आपने बाइक दे दी, अब वो नहीं आएगा। ना आपने उसके घर का पता पूछा, उसके गाँव का पता पूछा, ना उसका नाम पूछा, और बाइक दे दी। अब ऐसे करें कि यहाँ पे इधर उधर देखें किसी का घर, कोई आज रात ना हमें किसी के घर ठहराएं, और ये बच्चे के ना दूध का भी बंदोबस्त करें। और मैंने कहा क्यों परेशान होती हो, कोई ऐसी मसला, ऐसे परेशानी वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात। उन्होंने कहा क्या परेशानी वाली बात तो है, एक रात का टाइम है, ऊपर से पता भी नहीं है, और पता नहीं वो लेके कहाँ चला गया। और मैं कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने कहा मैं इसको बिल्कुल नहीं जानता कि ये कौन है, किस गाँव का है, क्या ये, मैं अल्लाह को जानता हूँ। मैंने अगर इसको दिया ना, अल्लाह के भरोसे पे दिया,
क्योंकि भाई अल्लाह तो सब का, आप ऐसी बातें ये बातें नहीं चलती दुनिया में, ये बातें नहीं चलती, ये किस्सों कहानियों में अच्छी लगती हैं। और मैंने कहा कि दुनिया में ये बातें, किस्सों कहानियों में भी तो यही दुनिया से बातें गई, किस्से कहानी खुद बैठे थोड़े लिखे जाते हैं। तो यही हम बातें कर रहे थे साथ, वो मेरे साथ ऐसे बोलती भी जा रही थी पीछे से ना, वो क्या मजदा, ये उन दिनों में ये चलते थे दरमियान में सवारियों के लिए। तो ये ना आके रुकी, मैंने स्वाद दिया, वो रुकी, उसके बैठे। तो मैंने उसे कहा कि यार आगे जो भी बसते ना वहाँ उतार देना, ऐसे ऐसे बाइक का इशू बनाया, पंक्चर हो गया था वो। तो जब मैंने उसको किराया देने लगा ना, तो उसने कहा जी नहीं जी, किराए की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मसला नहीं है, ये 2.5 किलोमीटर आपने जाना है। मैंने फिर भी इसरार किया, उसने कहा भाईजान आप परेशान ना हो, किराया कोई मसला नहीं, बस जाए, कोई ऐसी टेंशन नहीं, मैं अभी आपको उतार देता हूँ, बस आने वाला स्टाफ आ गया। अब यही बातें कर रहे थे, 2-4-5 मिनट गुजरे तो वो स्टाफ आ गया। जब वहाँ पे हम उतरे तो वहाँ से किसी, मैंने जो रास्ते में गुजार रहा था, उस बंदे से पूछा यार इधर कोई पंक्चर वाला। उसने कहा जी कि ये वो जो आपको लाइट नज़र आ रही है ना, वो पंक्चर वाली दुकान है, आप वहाँ चले जाएँ। जब वहाँ मैं पहुँचा ना जी, तो वो बाइक को ना, वो जो पंक्चर वाला, वो हवा भर था। उसने ना जब ये हवा भर दी, मैं जब ऊपर पहुँचा तो मैंने कहा कि हाँ जी भाईजान ये कितने पंक्चर हो गए। उसने कहा ये एक ही पंक्चर है जी, वो भी बंदा पास बैठा हुआ था। तो मैंने कहा यार भाई आपकी ना बहुत बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया। उसने कहा जी आप क्यों ऐसे शुक्रिया वाली बात करते हैं, इसमें कोई शुक्रिया वाली बात नहीं। मैंने कहा यार आपने मेरा अपना टाइम छोड़ के पता नहीं कहाँ जा रहे थे मेरे। उन्होंने कहा ये तो जी बस एक इंसान, तो ये फ़र्ज़ है हमारा एक दूसरे के काम आना चाहिए, कोई मसला नहीं। हम आपस में बातें कर रहे थे तो वो बोल पड़ा पंक्चर वाला। उसने कहा जी कि आप कहाँ से आ रहे हैं जी। मैंने कहा यार मैं हुजरा शामकीन से आ रहा हूँ। उसने कहा जाना कहाँ है। मैंने कहा जी मैंने जाना है भाई फेरू। तो उसने कहा जी आप इस टाइम बच्चों को लेकर निकल पड़े, तो आप ऐसे कह रहे हैं कि ये जो आपके टायर है ना बाइक, इसका टायर ट्यूब है कमज़ोर, इसको ना पहले भी 1-2 पंक्चर लगे हुए, तो आप ना वापसी आपकी कब है। मैंने कहा जी बस कल वापसी हो जाएगी। तो कल कह रहे कब तक। मैंने कहा ये नहीं बस, लेकिन कल वापसी है। तो उसने कहा जी अपना बाइक आप इधर छोड़ दें मेरी तरफ, तो मेरे वाला बाइक ले जाएं, ये नया है और इसके टायर ट्यूब सब मजबूत हैं, तो ये कोई ऐसा मसला, आप मेरे वाला बाइक ले जाएं। तो मैंने कहा यार आप बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। उसने कहा जी ऐसा मसला नहीं है कि मैं बाइक ना दूँ। मैं कहा यार आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने ये कर दिया इतनी बड़ी बात। लो जी वहाँ से फिर बाइक पे बैठे जी, तो निकल पड़े। छांगे मांगे जो जाना था मैंने जंगल में, वो अपना किया, जल्दी फारग हो गए वहाँ से। अब जब वो छांगे मांगा रेलवे लाइन, उन दिनों में ये उसके ऊपर पुल बन रहा था, तो उसी वजह से ना सारा रोड ख़राब हुआ था। बड़ी मुश्किलों से ऐसे करके रेलवे लाइन ऐसे क्रॉस करने लगे, तो उसकी हेडलाइट की जो आगे लाइट थे ना जी, बल्ब, तो वो फ्यूज़ हो गए। अब रात का टाइम था जी, और साथ ही ये थे, और ये तो लाइट के बगैर तो बिल्कुल रोड पे चलना बहुत ख़तरनाक था। तो मैंने वहीं से, मैंने कहा शुक्र है कि यहीं पे लाइट ख़राब हो गई। तो मैंने उधर पूछा किसी यार लाइट वाला, उन्होंने कहा वो खोखा है जी लाइट वाला जी, जो ये सही करता है मैकेनिक। वो गए तो वो भी बंद था। अब मैं जब देखा तो उधर एक नंबर लिखा हुआ था, उस बंदे का नाम और उसका नंबर। मैंने वहाँ से उसका नंबर देख के करके उसको कॉल की, तो वो मोबाइल उसका बंद। मैं यार ये तो नंबर भी बंद है इसका। वहाँ से फिर मैंने पूछा साथ वाले को यार ये भाई कहाँ गए हैं, कब जाता है ये। उसने कहा ये तो चला जाता जी, शामों शाम इधर से चला जाता। मैंने कहा यार ये लाइट ख़राब हो गई थी। उसने एक और बैठा था, उसने कहा जी इसका वो फला गली में घर है जी। मैंने कहा यार आप ऐसे करो, ये बाइक ले जाओ मेरे भाई, ज़रा उसे ले आओ जाके, ज़रा लाइट करवानी। उसे हाँ जी कोई मसला नहीं। वो जनाब उसने बाइक ली, मारी कि चला गया। और मिस्त्री कहते आप चंगे बंदे हो, हर बंदे को बाइक पकड़ा देते हो, ये क्या आपका तरीका। और मैंने कहा क्यों परेशान ना हो, कोई बात नहीं। अच्छा ये जब बातें करके आ रहे थे, तो वो जी लड़के को पीछे बिठाया, ले आया। आते ही उसने जनाब उसे बताया कि यार देखो पंक्चर हो गया। उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने सामान ताला खोला, सामान निकाला, चेक किया, तो उसने वो कहा जी कि वो बल्ब सही है, कोई तार का मसला है होगा। तो वो मैंने सेट कर दिया, वो बल्ब जनाब सही हो गया। अच्छा ये जब कर रहा था ना, इतनी देर में जी ना एक बंदा 2 कप चाय के और बिस्किट लेके आ गया। जब वो लेकर आया तो मैंने उसे कहा कि यार ये किसने आपसे कहा। उसने, वो जो लड़का जो लेने गया था, उसने कहा जी पिए जी, ये आपसे कहा सर्दी है, ज़रा बच्चे के साथ फैमिली है, ये मैंने मंगवाए। मैं यार आपने क्यों मंगवाए भाई। उसने कहा जी कोई मसला नहीं जी, सर्दी का टाइम में चाय का कप सर। और आप अब यकीन करें उस वक्त चाय की बहुत तलब हो रही थी।
तो सर्दी थी, ठंड थी, और चांगे मंगे जंगल, तो रात का शुरू वैसे ठंड थी। तो चाय पी, बिस्किट खाए, पैसे देने लगे तो उसने कहा जी पैसों की जरूरत नहीं जी, पैसे नहीं लेने। मैं यार क्या बात होगी। अब जब वो जो लाइट थी उससे कहा भी भाई कितने पैसे, उसने कहा क्यों कौन से पैसे जी, मैंने आपका बल्ब तो नहीं चेंज किया, वो तो एक तार थी उखड़ी, वो मैंने जोड़ दी, उसके क्या पैसे, कोई पैसे नहीं जी। लो जी, जब ये लेके मिसेज अब ये सारे देख रही, मेरी तरफ देखी जा रही, तो साथ वो चाय भी पी रही थी। वहाँ से फिर जब फ्री हुए जी लेके, तो जब बाजी के घर पहुँचे, घंटा डेढ़ और लग गया तकरीबन वहाँ पहुँचते। जब वहाँ पहुँचे तो वो बाजी बड़े हैरान हो गई, क्या आपको क्या तुक बनी, रात को लेके इतने छोटे से बच्चे को लेके चल पड़े। और मैंने कहा जी कि मैं जब निकलने गया तो इन्होंने इसरार किया, मिसेज का बताया कि भी मैंने भी साथ जाना है। तो उन्होंने फिर मिसेज ने कहा जी मैं आज इनके साथ आ गई, आइंदा से मेरे तौबा जो मैं इनके साथ सफ़र करूँ। तो फिर बाजी ने पूछा कि क्या वजह, क्यों ऐसा। उन्होंने फिर सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके बाइक दे रही है वो। तो बाजी ने फिर मुझे कहा कि आपको पता था बच्चा है तो आप ऐसा क्यों किया। और मैंने कहा जी बात ये है जी, मुझे लंबी चौड़ी बातों का नहीं पता, ना मैं जानना चाहता हूँ। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह कहता है मेरे बंदे जैसा मेरे ऊपर गुमार रखोगे ना, मैं आपके साथ वैसा हो जाऊँगा बस। तो मुझे लंबी चौड़ी नहीं बातें ना मैं जानना चाहता हूँ, ना मुझे कोई दीनी बातों का पता है, ना कोई इतना मजहबी, ना कोई रूहानी। बस सिर्फ इतना पता है कि जो यकीन वाला बंदा है, वाला अल्लाह वाला बंदा है, और जो गुमान लेके पैदा फिरता रहता है, चलता रहता है, वो इब्लीस वाला बंदा है। तो आपने जो यकीन को है ये कभी मत जलजल ना होने दें। अब देखें वो बाइक वाला बंदा, उसने पंक्चर के पैसे शायद मैंने दिए थे, लेकिन वो बंदा कह रहा है मेरी बाइक ले जाएं। अब जैसे मैं उस बंदे को नहीं जानता था, अल्लाह ताला उसी वक्त खड़े पाँव मुझे दिखा रहा था, मुझे नहीं दिखा रहा था, मेरी मिसेज को दिखा रहा था कि देख अगर आपने अल्लाह पे ये भरोसा रखा, यकीन रखा, तो हर बंदा आप पे भरोसा करेगा, हर बंदा आप पे यकीन करेगा। असल पे अल्लाह पे यकीन भरोसा रखना है ना, ये बंदों का आप पे यकीन भरोसा रखना है। अल्लाह किसी बंदे का उधार नहीं छोड़ता। अगर आप अल्लाह के रास्ते में एक कदम चलोगे ना, तो अल्लाह कहता ना मैं 10 आपकी तरफ आऊँगा, तो ये 10 नहीं आएगा। अल्लाह जो कदम आएगा ना, वो बंदे की सोच नहीं आ सकती। मालिक सलामत रखे आपको वसवसों से, अंदेशों से, मालिक ऊपर बेयकीनी वाली कैफियत से मालिक आपको, आपकी औलाद को और आपके मोहब्बत वालों को महफूज रखें। सलामत रहें ता क़यामत रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।